देख रहे हैं आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल की। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, आपको रूबरू करवा दें। जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद की गई है इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रशासन ने लगाई रोक। जम्मू के पीडीपी कार्यालय में करने जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्किट हाउस से बाहर नहीं निकलने दी गई इल्तिजा मुफ्ती। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद की गई है इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। जम्मू के पीडीपी कार्यालय में करने जा रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सर्किट हाउस से बाहर नहीं निकलने दी गई इल्तिजा मुफ्ती। पीडीपी नेताओं का साफ तौर पर यह आरोप भी है। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती रुकी थी, पीडीपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाली थी, मगर उन्हें सर्किट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया गया। सर्किट हाउस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती जो है वो की गई है। जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद की गई इल्तिजा मुफ्ती। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से मीडिया से रूबरू होती हुई वो नजर आई थी, तब भी उनको वहां पर रोका गया। जम्मू के सर्किट हाउस में नजरबंद की गई है इल्तिजा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रशासन ने रोक लगाई है। जम्मू के पीडीपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी इल्तिजा मुफ्ती। यहां पर सर्किट हाउस से बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया गया। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में रुकी थी इल्तिजा मुफ्ती और पीडीपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाने वाली थी, मगर उन्हें सर्किट हाउस से बाहर नहीं जाने दिया गया। सर्किट हाउस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा हमारे जुड़ गई। शिल्पा, जिस तरीके से साफ तौर तस्वीरें में कुछ बयां कर रही हैं कि नहीं निकलने दिया सर्किट हाउस से बाहर, उन्हें हाउस अरेस्ट करने का आरोप भी लगा है, क्या कुछ ताज़ा जानकारी और क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है? समय में जम्मू के सर्किट हाउस में मौजूद हूं और इल्तिजा मुफ्ती जो कि अंदर है और इस समय आप देखिए भारी बल यहाँ पर जो है वो पुलिस का तैनात किया गया है। इल्तिजा मुफ्ती जो कि करीबन जिन्होंने इनविटेशन डाला था कि वो पीडीपी हेडक्वार्टर, जम्मू पीडीपी हेडक्वार्टर में जो है वो प्रेस वार्ता करेंगी और 4 बजे से पहले ही उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया। कारण क्या कुछ है फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पहले वो कठुआ पहुंची थी। कठुआ में उन्होंने जो है वो मक्खनदीन के परिवार से जो है उन्होंने बात की थी, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद वो जम्मू आए और जम्मू आने के बाद जब उन्होंने एक इनविटेशन डाला कि जम्मू के पीडीपी हेडक्वार्टर में वो प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन उससे पहले ही प्रेस वार्ता करने से पहले ही उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जम्मू के सर्किट हाउस से। इस समय जो है वो बाहर गेट के बाहर आप देखिए भारी मात्रा में जो है वो बल को तैनात किया गया है और अंदर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए भारी बल जो है वो अंदर भी जो है वो तैनाती आला अधिकारी इस समय जो है वो मौजूद है, लेकिन कारण क्या कुछ है फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि देखिए इस समय इससे की पहले की बात करें तो महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती को श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, जहां पे महबूबा मुफ्ती ने सोपोर में जो है वो विजिट करना था और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती ने जो है वो कठुआ में यानी कि जम्मू आना था, तो तभी उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। इस प्रकार का जो है वो ट्वीट जो है वो महबूबा मुफ्ती ने डाला था। और अभी देखिए इल्तिजा मुफ्ती जो कि इस समय अंदर मौजूद है, सर्किट हाउस के अंदर मौजूद है और गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। हालांकि जो यहाँ से यानी कि आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को कोई भी अंदर जाने यानी कि बाहर आने की जो है वो अभी तक इजाजत नहीं दी गई है। और अभी इस समय की बात करें तो आप देखिए गेट पर जो है वो भारी अमला यहाँ पर जो है वो पुलिस का देखने को मिल रहा है। अधिकारी समय जो है यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से नजरबंद जो है वो इल्तिजा मुफ्ती को कर दिया गया है। शिल्पा, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर किन वजहों से ये हाउस अरेस्ट हुआ है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? और दूसरा सवाल मेरा रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किन मुद्दों को लेकर की जानी थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी है सामने? क्या प्रशासन को भनक लग गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उनमें कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो माहौल को बिगाड़ सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें?
जी बिल्कुल, देखिए हाउस अरेस्ट करने की वजूहत क्या है फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन जब 4 बजे एक इनविटेशन जो है बुलाया गया है कि 4 बजे प्रेस वार्ता की जाएगी। हालांकि देखिए वो कठुआ विजिट कर चुकी हैं और कठुआ विजिट करने के बाद वो जब जम्मू पहुंची तो उसके तुरंत बाद जो है वो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि प्रेस वार्ता करने के यानी कि जब उन्होंने प्रेस वार्ता करनी थी तो कुछ ऐसे मुद्दे हों जो कि आम जनता के बीच ना आए, उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब देखिए ये संभावना हो सकती है कि वो मुद्दे बाहर ना आए, आम जनता के सामने ना आए, तो उन्हें जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया। फिलहाल ये संभावना है, इस पर हम जो है वो पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो गेट को यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया है। जो व्यक्ति अंदर से आ रहे उन्हें परमिशन है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए कि गेट यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अधिकारी जो है आला अधिकारी अंदर मौजूद है, लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को अभी तक बाहर आने की कोई भी इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है और अंदर जो है वो इल्तिजा मुफ्ती जो कि फोन पर बात कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस समय की बात करें तो इस समय इल्तिजा मुफ्ती को जो है वो हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। धन्यवाद शिल्पा पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, देश में हुए लोकसभा व कुछ अन्य राज्यों के साथ साथ दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी का उत्साह चरम पर जा पहुंचा है। भाजपा ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में होने वाले निकाय व पंचायत चुनावों में भी भाजपा अपना परचम लहराने जा रही है। भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल ने श्रीनगर में आज पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि उन्हें पूरा यकीन है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में निकाय और पंचायत चुनावों में जीत हासिल करने जा रही है। दूसरी ओर मीरवाइज उमर फारूक द्वारा कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी पर दिए गए बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अशोक कोल ने बताया कि अब तक कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी पंडितों को नहीं अपनाएगा, तब तक उनकी घाटी वापसी असंभव है। वाजपेयी जी का जन्म है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जितने सारे चुनाव हुए, लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी को ऑन किया। वो चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, वो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, वो चाहे अभी महाराष्ट्र के चुनाव हो, और अभी दिल्ली के चुनाव ने ये साफ कर दिया कि देश की जनता, देश का वोटर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं, नवंबर में बिहार का चुनाव आने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और यकीन है मुझे कि जम्मू कश्मीर में भी जो आगे पंचायतों के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो तकरीबन 70 म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की पंचायतों में जीत होगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। लोग समझ गए हैं और लोग इस चीज़ को समझकर आगे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा है, कश्मीर का हिंदू तब आएगा यहाँ जब यहाँ का कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कश्मीर का पंडित यहाँ नहीं आ सकता है, चाहे ये कितने भी वो करेंगे। कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो आएगा। जैसे जम्मू के हिंदू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर्दियों में हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वहां कश्मीर के लोग हैं, ऐसे जब कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्ट करेगा तब कश्मीर के पंडित यहाँ आ सकते हैं, किसी सरकारी दबाव में नहीं आ सकते। अरे ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है, यहाँ के इन क्लर्क्स को तय करना, यहाँ के इन बड़े बड़े नेताओं को तय करना है। वो जब तय करेंगे कि हाँ हम अपने घर के बाहर किसी कश्मीरी पंडित को बसाएंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ यहाँ कश्मीरी पंडित बस सकता है, नहीं तो बिलावर में युवक द्वारा पुलिस हिरासत से बाहर आकर की गई आत्महत्या के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने इसकी न्यायिक जांच करवाए जाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनावों के बाद लोगों में एक विश्वास जगा था, लिहाजा इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कुलगाम में सेना के रिटायर्ड जवान की हत्या की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस्लाम किसी भी बेगुनाह की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। मुबारक गुल ने बारामूला में ट्रक चालक की मौत पर भी अपना पक्ष रखा। हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा ने उनके साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना था उनका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कठुआ में जिस प्रकार से एक नौजवान ने जो है वो आत्महत्या की है, इल्जाम जो है वो उस पर लगा, इस प्रकार की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो बड़ी अफसोस की बात है और ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात उठाई है हमारे के साथ कि
ये जो कस्टोडियल किलिंग है या कैसे ये हुआ वाक़ा, और इसमें बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात होनी चाहिए। आई थिंक इसमें जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। एक एतमाद आया था लोगों को यहाँ पे स्टेट में, क्योंकि इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट डाले, लोगों ने हर जगह जो परसेंटेज ज़्यादा रही, कश्मीर में भी ज़्यादा रही, जम्मू में भी ज़्यादा रही, और लोग के नुमाइंदे आए। लेकिन ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए, ये से हम पीछे चले जाते हैं, और जो हमारी ताकतें जो हम कमज़ोर करना चाहते हैं हमें, वो इससे मजबूत हो जाती हैं। नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि जहाँ भी कोई ऐसा वाक़ा हो या कोई कॉर्डन किया जाए या किसी को पूछताछ की जाए, उसको वहाँ पे वीडियोग्राफी होनी चाहिए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई बात उठी, नहीं हमने नहीं किया, ये अपनी वीडियोग्राफी दिखाते हैं, हाँ जी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ये चीज़ें जो बारामूला में भी हुआ, यहाँ भी, और वो जो एक हमारा जो एक पुलिस का जो फौजी जवान जिसको भी मारा गया, शहीद किया गया, ये सब बातें नहीं चलेगी, ये बंद करना चाहिए। अभी हमारे बहुत इश्यूज़ हैं यहाँ रियासत में, और अगर इन चीज़ों में हम लगे, हम इस्लाम में कभी भी नहीं कहा गया किसी को मारना। अगर किसी एक बेगुनाह को मारा, ये सारी इंसानियत को उसने मारा, ये तालीम है इस्लाम की। अब इस्लाम को किसी तरीके से और ले जाएगा, वो गलत बात है। लेकिन हम इन चीज़ों को जो भी हुआ इसकी निंदा करते हैं। बारामूला में भी इसी प्रकार से जो है वो देखने को मिला। इस चीज को किस तरीके से किसमें? देखते हैं? बारामूला में भी मैंने बोला ना, आपको बोला मैंने, वो भी हुआ। एक नौजवान जो मेरी बात सुने, अब ये नाके पे गोली लगाई गई। अब इसमें यह है कि उसको पूछो, आगे भी कोई नाका होता है। अगर यहाँ हम देखेंगे, अब कश्मीर में, जम्मू में या किसी जगह भी नाके बहुत सारे होते हैं। अगर कोई गाड़ी निकल गई, उसे मैसेज दे के वो गाड़ी निकल गई, उसको पकड़ सकते हैं। और गोली टायर को भी लग सकती थी। टायर गाड़ी के, अगर गाड़ी चले, गाड़ी में अगर लगा के गाड़ी में भाग गया बंदा, इतना निशान है, 2 टायर बैठाएंगे, 2 जवान गोली लगाएंगे, टायर बैठ का गाड़ी कहाँ चलेगी? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा ट्रांसपेरेंट प्रोब की जो है वो बात कही गई है, इन्वेस्टिगेशन की, उनसे किस तरीके से? लेकिन अब यह है कि अभी जो होम डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेंटर के पास आता है, वो हमारे पास नहीं है। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई होम मिनिस्टर साहब की, तो उसमें चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया, है ना। सीधी बात है कि होम का उसका कोई इसमें है नहीं। लेकिन ये नहीं कि हम कहेंगे हम ये इसमें छुप करके रहेंगे। होम किसी के पास, सेंटर के पास हो, स्टेट के पास हो, कोई भी वो अकाउंटेबल है लोग के पास। तो इसलिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इंडिया भी अपने जो एजेंसीज़ हैं, दूसरे जो फोर्सेस हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री ये फोर्सेस है, उनको हिदायत दें कि आइडेंटिफाई करे जो मिलिटेंट है, चलो उसे निपटा जाए। लेकिन जो बेगुनाह है, सारे तो नहीं मिलिटेंट हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते गनमैन, तो इसलिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जहाँ पे पकड़ दाकड़ की बात है, कोई महला ही ले लो, आप सारे को ये कर लो, आप पकड़ लो। अगर किसी जगह वाक़ा, उस बस्ती को सारे को होस्टेज बनाओ, ये इसे नेगेटिव अप्रोच आ जाएगा। और जो पॉजिटिव होने लगा अब यहाँ पे, वो नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जम्मू में दिन ब दिन बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने की जरूरत पर बल देते हुए आम लोगों ने इसके लिए नशे को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों का कहना है कि जम्मू पिछले कुछ समय से अपराध के मानचित्र पर आ गया है और इसके लिए समाज की जड़ों को दीमक की तरह खोखला करने वाला नशा ही जिम्मेदार है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों, खासतौर पर नशे का कारोबार करने वालों पर अब करारा प्रहार करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा है कि अगर समय रहते ऐसा ना किया गया तो हालात बेकाबू होने में समय नहीं लगेगा। लोगों का यह भी कहना है कि जम्मू में बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी यहाँ के हालात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पहले जम्मू का माहौल बड़ा शांत था, आप सबने देखा होगा, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कहीं चोरियां हो रही हैं, गाड़ियां उठाई जा रही हैं, क्राइम बहुत बढ़ गया है। तो जैसे हमारा पुलिस प्रशासन अपना काम करता आया है बहुत ही बढ़िया, तो उनको चाहिए कि अपनी छवि को वैसे ही बरकरार रखते हुए इसके ऊपर लगाम लगाए। तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए, प्रशासन सख्त से सख्त कदम उठाए। इसके पीछे एक तो जो नशा है सबसे बड़ा कारण, वो बहुत बढ़ गया है जम्मू में। जो नशा है उसको पीछे से ही रोकना पड़ेगा। दूसरा बेरोज़गारी, जो युवा पीढ़ी है हमारी, उनको चाहिए रोज़गार देना, ये सरकार का काम है। मैं अपनी युवा पीढ़ी को भी यही बोलूँगा कि नशों को छोड़े और अपनी मेहनत की तरफ ध्यान दे, क्योंकि
नशा करके 4 दिन है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहले तो पुलिस की एक नाकामयाबी तो इसमें है ही है, और कहीं ना कहीं इसको हम ड्रग से भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि देखने में यही आ रहा है जो युवा हैं बहुत छोटी उम्र के हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनके टेस्ट करवाएंगे तो वो ड्रग एडिक्ट निकलेंगे। तो मुझे लगता है अगर ड्रग्स पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जाएगी, अगर ड्रग्स में रोकथाम होगी, तो ये क्राइम रेट भी जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ये ज़्यादा वारदात आप देखेंगे आउटस्कर्ट्स में, बिश्ना और रिंग रोड के एरिया जो हैं वहाँ पर देखी जा रही है। बाकी जो आपस में आजकल जो गैंग वार चल रही है, उसमें तो मैं पुलिस की नाकामयाबी कहूँगा। मुझे लगता है इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उन्हें लेने चाहिए, एजेंसीज को इन्वॉल्व करके जो है ये जितनी भी यहाँ पे जो क्राइम रेट बढ़ रहा है इसको यहीं पे जो है रोकना चाहिए, वरना यूपी की तरह ये जो है पता चले कि कल को हाथ में नहीं आ रहा। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पास प्रॉपर इनपुट नहीं है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो इस पे इनके जो अपने स्लीपर सेल्स हैं इनको एक्टिवेट करना चाहिए। और मैं फिर यही कहूँगा कि ड्रग्स पे कहीं ना कहीं रोकथाम होगी तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि ड्रग्स आज बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। मैं J&K जम्मू प्रोविंस की बात करूँगा, तो इस पर कोई ना कोई जो है ठोस कदम पुलिस को उठाने चाहिए। ज़्यादा तो नशे की वजह से है। जो नशेड़ी हैं चोरियां करते हैं, चेन स्नैचिंग पिछले दिनों काफ़ी हो रही थी, मगर उस पर रुकावट हुई, उसका भी एडवांटेज मिला जम्मू के लोगों को कि भाई वो कम हुआ है। मगर अब ये जो चोरियां हो रही हैं, जैसे अभी सुना कि ग्रेटर कैलाश में लेडीज़ बैठी थी तो दुकान से सोना चोरी करके ले गए, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। पुलिस तो अपने तौर पे जो कर रही है, जितना कर सकती है तो वो भी हमारी तरह इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। पब्लिक इसलिए साथ नहीं देती कि वो डरते हैं कि कल को हम कोई एक्शन करेंगे तो हमारे अगेंस्ट ही कार्रवाई हो जाएगी। तो इसमें पब्लिक को मेरी हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी देखें वहाँ आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इन वारदातों को रोकें, क्योंकि आज किसी और के साथ है, कल हमारा भी नंबर लग सकता है। पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग करनी चाहिए, पुलिस कर भी रही है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा पता चला है कि पुलिस के पास नफरी कम है। तो नफरी ना होने की वजह से उनकी भी लिमिटेशंस हैं, जितने लोग हैं वो उसी से काम चलाते हैं। मैं तो कहूँगा कि या तो इनके पास पुलिस डिपार्टमेंट के पास मैन पावर कम है, जिस कारण ये इधर पूरा तवज्जो नहीं दे रहे। अब आप देखिए कि आज संडे है, इन बाज़ारों में सुबह सुबह ही रश पड़ गया है, और इस रश का फ़ायदा लेते हुए पॉकेट मार और काफ़ी निकलते हैं। मेरा ख्याल यहाँ पे दिन में 2, 4, 5 चोरी हो ही जाती हैं, जिस कारण लोगों को नुकसान होता है, उनको घर जाने में भी दिक्कत हो रही है। और मैं फिर कहूँगा कि जब का हमारा यहाँ यूटी बनी है तब की ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की दी है। और मुझे लगता है इनमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं, और तभी होगा सुधार के जब इन लोगों के पे सख्ती की जाएगी। आप देखिए बाज़ार के अंदर मैक्सिमम जो रेडी फड़ी है वो सब रोहिंग्या। सोनगढ़ में सेना द्वारा विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसकी आज शुरुआत हुई। यह विंटर फेस्टिवल 31 मार्च को संपन्न होगा। इसमें खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। सोनकोट के लोगों ने इस आयोजन के लिए सेना का तहे दिल से आभार जताया है। इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा एक वो किया कि गर्ल्स को जो उसमें वॉलीबॉल, खो खो, तो ये बहुत अच्छा एक इंडियन आर्मी ने, इससे जो गर्ल्स में थोड़ा वो होता था ना, तो वो नहीं, अच्छा मैसेज जा रहा है एक गर्ल्स में। बहुत थैंक्स इंडियन आर्मी का करना चाहते हैं हम कि उन्होंने ये स्टेप लिए। आर्मी रोमियो फोर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुनकोट की सरजमीन पे पहली बार होने जा रहा है। इससे पहले भी एक बार फेस्ट करवाया था, लेकिन आज ये 1 महीने का जो फेस्टिवल करवाया जा रहा है, इसमें हमारे नौजवान जितने भी हैं उनको बाकायदा मौका दिया जा रहा है, जिसमें हमारी जो गर्ल्स हैं खास करके उनके लिए भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, क्रिकेट के टूर्नामेंट, और उसके साथ साथ बाकी सारे सिंगिंग वगैरह के कॉम्पिटिशन्स करवाए जा रहे हैं, जो हमारी यूथ के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आए, उन लोगों से भी इंस्पायर हों और खुद को भी। गर्ल्स को पहली बार मौका दिया जा रहा है।
बिल्कुल इंडियन आर्मी ने हमेशा वुमेन को आगे लाने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे भी मैं उनसे चाहूँगी कि वो ऐसे ही फीमेल्स को आगे आने का मौका दें। आज पीर पंजाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ओपनिंग मैच जो लसाना क्रिकेट क्लब और शाह क्लब गुरसाई के बीच में है, क्योंकि हर साल क्रिकेट टूर्नामेंट्स ही आर्मी ऑर्गेनाइज करवाती थी। इस बार गर्ल्स के लिए भी जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा है, खो खो और वॉलीबॉल। वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सुरनकोट में कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है इंडियन आर्मी ने जिसमें गर्ल्स को भी मौका दिया है। और उसके बाद पीर पंजाल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो बहुत बड़े हमारे जम्मू कश्मीर के सिंगर वकार खान जी वो भी आ रहे हैं। इंडियन आर्मी का हम एक बार फिर पूरे सुरनकोट की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू के साथ साथ इसके साथ सटे ग्रामीण इलाकों में भी चोरियों की वारदातों ने जोर पकड़ लिया है। आरसपुरा में चोरों ने एक दिव्यांग की किराने की दुकान में सेंधमारी करते हुए वहां रखे करीब 2000 रुपए उड़ा लिए। खास बात यह है कि इस दुकान पर चोर पहले भी एक बार चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने की मांग की है ताकि चोरों के बुलंद हौसलों पर लगाम कसी जा सके। हैंडीकैप बंदा मैं दुकान पाई माड़ी ते दूसरी बार ताला टुट गया, पहले भी टुट गया ही ताला ते हूँ दूसरी बार टुटा। कोई 2000 रुपया ही तो कट के लै गए, बाकी तो कैश मैं लै गया, बाकी और तेल तूल कटे दा मेरा ते बाकी दूसरी बार ताला टुटा। मैं कुतम जाम का रहने वाला जनाब, देखो ख्याल रखो। सवेरे नूं आया मैं तो पुलिस आई थी, मैं सुनाता रिपोर्ट। कुतम जाम रहने वाले हाँ, इत्थे बेचारे देखो तुसीं गरीब बंदे की दुकान है, 2-3 बार दे ताले तोड़ गए टुटे गए ने। अरनाम लाल है बेचारा गरीब हा, पाँच बंदा बेचारा गरीब ते एदी बेचारे गरीब दी वजह पुछया असीं बुला के लिआंदा नूं ते पुछया कि भाई तेरी कोई रकम शकम बेचारा 2-3 हज़ार रुपया जिहड़ी रास रूसी ओह भी लै गए ने ते अगे गरीब बंदा है। इत्थे ना बड़ी गर्दसाई हो रही है, आले दिन कोई ना कोई चीज़ चोरी होंदी पई है। यह पिंड जिंद मुंडे नागे ही उत्थे भी कोई कल परसों की गई किसी गरीब बंदे की चोरी कर रही, कोई पुछदा नहीं, कोई पुलिस ये चक्कर में गार्ड कोई ला नहीं रही। ये थोड़ी जी करन बेचारे गरीब बंदे, बाहर रहना बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने थोड़ा जिहा इत्थे लगी जाए पुलिस दे कोई 4 बंदे कोई दिन दपैहरी फिर ना शाम राती ते बेचारे थोड़ा इन्हों देखभाल होए। डरदा कोई बेचारा डंगर नहीं कोई बाहर बन सकता पाया। और बात रोज़ ये सीन मिलने मिले। हूँ सामने साढ़े ग्रां में एक चक्कर हो गया, 2-3 बार ये ताले टुट गए बेचारे गरीब दे ते तुसीं कुछ ना कुछ इनके बारे सोचो। श्री गुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर आज भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में आयोजित इन शोभा यात्राओं में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। जम्मू के साथ साथ कठुआ और उधमपुर में आयोजित शोभा यात्राओं में लोगों ने श्री गुरु रविदास जी का गुणगान कर उनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलने का प्रण लिया। गुरु रविदास महाराज का जो आज जयंती है उसके उपलक्ष्य में शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। आज पूरे शहर वासियों को, कठुआ वासियों को और हमारे पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कठुआ में श्री गुरु रविदास महाराज का आज यहाँ पे जो एक शोभा यात्रा निकाली गई है जिसमें कि हमारा पूरा शहर पूरा सम्मिलित हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे शहर की यही एक खूबसूरती है कि यहाँ पे हर जात बरादरी, हर धर्म के लोग मिलके जो भी कोई दिन त्योहार होते हैं सब साथ में मिलके मनाते हैं। शिरोमणि संत श्री गुरु रविदास जी के प्रवचनों को बताते हुए निकल रही है, पूरे शहर से पूरे चौकों से निकल रही है। जो मानवता का संदेश उन्होंने 650 साल पहले दिया था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे और रविदास रहे प्रसन्न। जो 650 साल पहले उन्होंने संदेश दिया था तो आज भी जो है खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।